नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी इजरायल दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। इजरायल की संसद में उनके भाषण के बहिष्कार की चेतावनी दी जा रही है। तो आखिर पूरा माजरा क्या है? और इस बीच भारत में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को इजरायल दौरे को लेकर के कौन सा खुला चैलेंज दे दिया है, और दूसरी तरफ अमेरिका से भी एक बड़ी खबर आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर से कौन सा जोरदार झटका दे दिया है, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के इजरायल दौरे पर हैं। इस दौरे का सबसे अहम हिस्सा है इजरायल की संसद यानी कि नेसेट में उनका संबोधन। किसी भी विदेशी नेता के लिए ये सम्मान की बात होती है कि उसे दूसरे देश की संसद में बोलने का मौका मिले, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। मोदी जी के पहुंचने से पहले ही इजरायल में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, और विवाद इतना बढ़ गया है कि इजरायल के विपक्ष ने उनके भाषण के बहिष्कार की धमकी दे डाली है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि विदेश में मोदी जी के संबोधन के बहिष्कार की बात कही जा रही है? तो आपको बता दें कि इजरायल में एक परंपरा रही है, जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष संसद को संबोधित करता है तो वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी आमंत्रित किया जाता है। लेकिन इस बार इजरायल की मौजूदा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट जस्टिस यित्ज़हाक एमित को आमंत्रित नहीं किया है। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। इजरायल के नेता विपक्ष यायर लैपिड ने साफ कह दिया कि अगर मुख्य न्यायाधीश को नहीं बुलाया गया तो विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगे, यानी कि संसद में लगभग आधी सीटें खाली रह सकती हैं। दरअसल इजरायल में पिछले कुछ समय से न्यायिक सुधार को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। सरकार और न्यायपालिका आमने सामने है। जनवरी 2025 में यित्ज़हाक एमित को मुख्य न्यायाधीश चुना गया था, लेकिन नेतन्याहू की सरकार उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रही है। यहां तक कि न्याय मंत्री ने भी उनसे बातचीत बंद कर दी है और आधिकारिक राजपत्र में उनका नाम तक प्रकाशित नहीं किया गया। यानी कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच इजरायल में गहरा टकराव है। अब विपक्ष का कहना है कि संसद में किसी विदेशी नेता के सामने चीफ जस्टिस को ना बुलाना लोकतांत्रिक परंपरा का अपमान है। नेता विपक्ष यायर लैपिड ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस को सम्मान नहीं दिया गया तो हम भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, और ऐसा होने पर प्रधानमंत्री मोदी को आधी खाली संसद को संबोधित करना पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम देश को शर्मिंदा नहीं करना चाहते, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान बहुत जरूरी है। वहीं इजरायल की संसद के स्पीकर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष कार्यक्रम का बहिष्कार करना चाहता है तो ये उनका फैसला है। दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी संसद में पहुंचेंगे तो विपक्षी बेंच खाली रह सकती है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय दूतावास भी असहज है, क्योंकि अगर संसद की आधी सीटें खाली दिखती हैं तो इसका प्रतीकात्मक असर भी पड़ सकता है। वहीं इस बीच बात करें भारत की, तो यहाँ पर भी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की संसद को संबोधित करें तो उन्हें गाजा में मारे गए हजारों निर्दोष लोगों का जिक्र भी करना चाहिए और न्याय की मांग करनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत हमेशा से सही के साथ खड़ा है और शांति और न्याय की बात करता रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी गाजा पर बोलेंगे और क्या भारत अपने पारंपरिक स्टैंड पर कायम रहेगा। अब ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत की विदेश नीति लंबे समय से संतुलित रही है। इजरायल से दोस्ती और फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन। अगर पीएम मोदी गाजा पर खुलकर बोलते हैं तो इजरायल की सरकार असहज हो सकती है, और अगर नहीं बोलते तो फिर पूरा विपक्ष सवाल उठाएगा। यानी कूटनीतिक संतुलन की बड़ी परीक्षा है। इसीलिए अब सबकी निगाहें उनके भाषण पर टिकी हैं कि क्या वो सिर्फ भारत और इजरायल की दोस्ती की बात करेंगे या गाजा और फिलिस्तीन का जिक्र भी होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है अमेरिका से, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सोलर पैनलों पर 126% का टैरिफ लगाने का बड़ा फैसला किया है। दरअसल अमेरिकी वाणिज्य
वाणिज्य विभाग का कहना है कि भारत सरकार ने अपने सोलर निर्माताओं को गलत तरीके से सब्सिडी दी, जिससे वो सस्ते उत्पाद बेचकर अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब 6,500 करोड़ रुपए के सोलर उत्पाद निर्यात किए। ये 2022 की तुलना में 9 गुना ज्यादा है। यानी भारत तेजी से अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। अब 126% टैरिफ लगाने के बाद भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में कारोबार करना नामुमकिन सा हो गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले ट्रंप के कुछ टैरिफ फैसलों पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे फैसले संसद की मंजूरी से हों, लेकिन अब ट्रंप ने भारत के अलावा कई देशों पर भी भारी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। भारत के साथ साथ इंडोनेशिया पर 86% और लाओस पर 81% तक टैरिफ लगाया है। यानी कि अमेरिका अपनी घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के नाम पर वैश्विक व्यापार में सख्त रुख अपना रहा है। 126% टैरिफ कोई छोटा कदम नहीं होता, ये लगभग बाजार बंद करने जैसा है। और 2024 में भारत ने करीब 6,500 करोड़ रुपए के सोलर उत्पाद अमेरिका को भेजे। ये तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर था। भारत खुद को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित करना चाहता है। ऐसे में अमेरिका का ये कदम भारतीय कंपनियों को बड़ा झटका दे सकता है। तो कुल मिलाकर हालात बेहद दिलचस्प और गंभीर है। इजरायल में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर बहिष्कार का संकट, भारत में प्रियंका गांधी का चैलेंज और अमेरिका से ट्रंप का टैरिफ झटका। अब देखना यह होगा कि इजरायल की संसद में क्या तस्वीर बनती है। अगर इजरायल में संसद आधी खाली रहती है तो ये तस्वीर भारतीय राजनीति में भी बहस का मुद्दा बन सकती है। इसके साथ ही ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी क्या संदेश देते हैं। पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या पीएम मोदी को गाजा पर खुलकर बोलना चाहिए? और क्या इजरायल का जो विपक्ष है वो पूरी तरह से पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार करेगा? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार। you